Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a coil of metal wire is kept stationary in a non-uniform magnetic field and EMF is induced in the coil. Coil में आपका EMF इंड्यूस होगा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एक कॉइल ऑफ मेटल वायर इच केप्ट इन स्टेशनरी है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉइल में, ये बोला गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है इंड्यूस्ड ईएमएफ। लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए? इंड्यूस्ड ईएमएफ। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों देखिए, इंड्यूस ईएमएफ किसके इक्वल होता है? ई इज इक्वल टू, देखिए हम देखते हैं जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो होता है आपका रेट ऑफ माइनस डी फाई बाई डी टी। माइनस साइन ये बताता है आपको, माइनस साइन आपका लेंज लॉ से आता है। कहाँ से? लेंज लॉ से। ठीक है, लेंज लॉ ये सब इतना बताता है कि ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो इस तरीके से होता है कि सो दैट इट विल फोर्स द कॉज दिस प्रोड्यूसेस, जिसके कारण ये प्रोड्यूस होता है उसी कॉज को प्रोड्यूस अपोज कर देता है। ठीक है, और डिफाइबिलिटी क्या है आपका? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये आपके फैराडे लॉ से आता है। ये कौन सा था आपका? फैराडेज लॉ से। ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आता है। तो यहाँ से आप लिखते हैं जो आपका इंड्यूस ईएमएफ होता है वो आपका माइनस डिफाइबिलिटी के इक्वल होता है, या फिर आपसे बोला जाता है कि मॉड्यूलस ऑफ ईएमएफ कितना है। ठीक है, तो वो आपका डिफाइबिलिटी के इक्वल होता है। हम ये स्टेटमेंट को ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, हम देखें इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं और डायरेक्शन हम लेंजर लॉ से अलग से लगा के कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है हम। ठीक है, और बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन पर ये बोला है कि कॉइल ऑफ मेटेलिक वायर इज केप्ट स्टेशनरी इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक कॉइल है मान लीजिए ऐसे। ठीक है, ये आपकी कोई कॉइल है। ठीक है, ये अपने स्टेशनरी रखी हुई है, यानी कि कॉइल आपकी मूव नहीं कर रही है किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोला है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म बोला है। ठीक है, कांस्टेंट, नॉन मतलब वेरिएबल नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ना एक चीज और समझने की, आपको ये पहले समझना पड़ेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बोला गया है। यूनिफॉर्म का मतलब बच्चा होता है ना, यूनिफॉर्म मतलब होता है पोजीशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, पोजीशन के रिस्पेक्ट में। अगर जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पर, अगर मैं ऐसा बोलता है कि बी इजिकल टू कॉन्स्टेंट है आपका। ठीक है, बी इजिकल टू कॉन्स्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलता है उसको। क्या बोलता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है आपका बी कॉन्स्टेंट है। किसके रिस्पेक्ट में? पोजीशन के रिस्पेक्ट में। मान लीजिए मैंने यहाँ पर आपका एक ऑरिजन चूज कर लिया, दिस इज माई ऑरिजन। तो यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी है। ठीक है, इससे इधर गया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? बी होगा। इधर गया, बी होगा। इधर होगा बी, कहीं भी जाऊंगा बी होगा। इसे क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पोजीशन के रिस्पेक्ट में चेंज है, पोजीशन जहां पर आता है उसके लिए हम यूनिफॉर्मिटी वर्ड का यूज करते हैं। दूसरे देखिए, ये चीजें आपकी पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में काम आते हैं, जो वर्ड मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यूनिफॉर्म का सेंस इसके लिए होता है। थर्ड सेकंड टर्म होती है आपकी कांस्टेंट। कांस्टेंट का अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये आपका टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएबल होता है। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम। ठीक है, टाइम, अगर आप टाइम के साथ साथ कोई चीज कांस्टेंट है तो हम उसे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट है। ठीक है, टाइम के साथ साथ अगर कोई वेरिएबल अपनी वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा है उसे कांस्टेंट बोला जाता है, और पोजीशन के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है उसे यूनिफॉर्म बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है यहाँ पर अगर बी है तो यहाँ पर टू बी होगा या फिर कुछ और होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका टू बी थ्री बी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब अलग होता है, कांस्टेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में। मान लीजिए अभी बी है, कुछ टाइम बाद यहाँ पर टू बी हो जाएगा, बी बाई टू हो जाएगा। एक ही पॉइंट पर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और यूनिफॉर्म के लिए हम अलग अलग पॉइंट पर देखेंगे ऐसे। ठीक है, तो कांस्टेंट का वर्ड का यूज किया जाता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में किया जाता है। यूनिफॉर्म का वर्ड जो यूज किया जाता है तो वो पोजीशन यानी कि ग्रेडियंट के रिस्पेक्ट में किया जाता है। ठीक है, पोजीशन ग्रेडियंट जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, अब ये आपका यहाँ पर मीनिंग होती है। अब ईएमएफ देखिए किसके कारण आता है, मैंने यहाँ पर बताया फैराडे लॉ से, ई इज इक्वल टू डिफेबिलिटी, यानी कि टाइम के साथ चेंज देख रहे हैं, पोजीशन के साथ नहीं देख रहे। पोजीशन के साथ देखते तब तक बोलता कि यहाँ पर आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन यहाँ पर हम टाइम के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए हर टाइम यहाँ पर तो टू भी ही था, चाहे टाइम जीरो पर देखें, टाइम वन सेकंड पर देखें, टू सेकंड पर देखें। यहाँ पर टाइम जीरो पर देख रहे हैं तो बी था, टू सेकंड पर देख रहे हैं तो बी ही रहेगा, थ्री सेकंड पर देख रहे हैं तो बी ही रहेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका वेरी तो कर रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपका टाइम के साथ तो कांस्टेंट है, लेकिन अलग अलग पोजीशन पर क्या है? अलग अलग है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म भी है। ठीक है, और हमें ईएमएफ कब इंड्यूस होता है? जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वर्ल्ड में बोला जाता है, ना कि चेंज बोला जाता है। रेट क्या होता है आपका? टाइम के रिस्पेक्ट का चेंज। ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो ईएमएफ इंड्यूस आपका जीरो हो जाएगा, और ईएमएफ इंड्यूस यहाँ पर जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा था एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, तो ये स्टेटमेंट बच्चों रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, रॉन्ग स्टेटमेंट है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म वर्ड बोल रखा है ना, तो इसलिए हम बता सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है पोजीशन के रिस्पेक्ट में चेंज। हर जगह पर अलग है, वो बात हम सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ आपका चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, टाइम जो क्या है, टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा है। टाइम के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? कांस्टेंट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आपका कांस्टेंट है। कांस्टेंट है और मैग्नेटिक फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा? जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, अगर ऐसा बोला होता क्वेश्चन में कि एक कॉइल ऑफ मेटल वायर इज केप्ट स्टेशनरी इन
नॉन कांस्टेंट यानी कि मतलब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बोला होता है, ठीक है। तब हम समझ जाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, तब तो आपकी ईएमएफ इंड्यूस होगी। लेकिन यूनिफॉर्म वर्ड का यूज मैंने किसके रिस्पेक्ट में होता कहा, पोजीशन के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए यहाँ पर आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।